वेलकम बैक टू जिगुडान दोस्तों। आज का हमारा जो ये वीडियो रहेगा ये काइंड ऑफ एक्सटेंशन मान लीजिए आप पहले वीडियो से, इन द सेंस कि ये हमें बताएगा कि जोग्राफिक सेटिंग क्या थी जितना भी एंशिएंट इंडिया के टाइम पर हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हुआ। अब जो ये डेवलपमेंट था वो नॉर्दर्न पार्ट में भी हुआ था और सदर्न पार्ट में भी हुआ था। जो डेवलपमेंट्स नॉर्दर्न इंडिया में हुए उन डेवलपमेंट्स में हमने मेजर देखे, जैसे कि हड़प्पा का डेवलपमेंट हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, फिर वैदिक टाइम्स आए और उसके बाद पोस्ट वैदिक एक्सेट्रा बड़ी सारी नई नई डायनास्टीज़ आकर के एस्टैब्लिश करती रही। साउथ में भी हमने देखा बहुत सारी डायनास्टीज़ के नाम हमें पता है, पल्लवास के बारे में पता है, राष्ट्रकूटास के बारे में पता है। ऐसे पूरे इंडिया में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही थी। तो इस ज्योग्राफिकल सेटिंग को समझने की हम कोशिश कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए पहली चीज़ से जहाँ से हम शुरुआत करेंगे वो ये कि इंडिया का नाम कहाँ से निकल करके आया। जो पहली बात होती है वो ये कि इंडिया को हम सबसे पहले भारतवर्ष करके एक नाम आया हमारी कंट्री का। ये इस वजह से आया क्योंकि जो हमारी कंट्री में एक ट्राइब रहा करती थी जिनका नाम भारतास था, उनके नाम के ऊपर ही ये नाम रखा गया। जिस एरिया में भारता करके ट्राइब रहती है वो हो गया भारतवर्ष। वहाँ के लोग कौन हो गए? भारत संताति उनको बोला करते थे। उसके अलावा फिर कुछ और नाम भी आए, नाम जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है मैंने, तो सबको पता ही है, हिंद। अब हिंद जो नाम है वो कैसे आया? अरब्स और पर्शियंस के वजह से। फिर इंडिया नाम कहाँ से आया? ग्रीक लोगों के वजह से। तो इस तरह से हमारी कंट्री वेल नोन और उसके बेसिस के ऊपर अलग अलग तरह से लोग इसको रेफर करते रहे। अब सिग्निफिकेंस क्या थी हमारी कंट्री की कि ये सिर्फ एक कंट्री नहीं है बल्कि जो ये पूरा एरिया है ये एक सब कॉन्टिनेंट की तरह से बिहेव करता है। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि ये बाकी वर्ल्ड से अलग होकर के भी है और कनेक्टेड भी है। In a sense, it is also isolated from all the other areas of the world and also it is a part of all the areas of the world. तो कैसे? इस तरह से कि नॉर्थ में हमारे पास हिमालयाज़ हैं, साउथ में हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं, जिसके वजह से एक यूनिकनेस मिल गई, एक सेपरेशन, आइसोलेशन मिल गया है। साथ ही साथ लेकिन कुछ और इस तरह के भी जोग्राफिकल फीचर्स हैं जिसके वजह से कनेक्शन है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे पासेस रहे हैं हिस्ट्री में, जैसे कि खैबर पास एक बहुत ही हिस्टोरिक पास रहा है। बहुत सारी आर्मीज़ खैबर पास के थ्रू हमारे कंट्री की तरफ आई हैं। उसके अलावा बोलन पास एक काफ़ी अच्छी एग्जांपल रहेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमेशा से इंटरेक्शन रहा हमारे लोगों का दूसरी जगहों के साथ में, लैंड के ज़रिए भी और वाटर के ज़रिए। तो ऑब्वियसली एज सून एज बोट मेकिंग वाज स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, नेवी बन चुकी थी जब तक। अब जहाँ तक सवाल है हमारे कंट्री की सेटिंग का, जोग्राफिकल सेटिंग का, तो हम ये देखते हैं कि साइज ऐसा है कि समझ लीजिए अगर यूरोप में से हम रशिया को निकाल देंगे तो जितना बचा हुआ एरिया है उतने बड़े एरिया की बात हो रही है। तो बात होती है इंडिया की। आज जो कंट्रीज़ अलग भी हो चुकी हैं, जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ जो एग्जिस्टिंग हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, देन नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, इन सब को मिला करके हम एक एरिया की तरह से ट्रीट करते थे व्हेन वी लुक एट द हिस्ट्री, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन था इन जगहों का। सबसे ज़्यादा नियरेस्ट जो थे इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन वो थे कि जो आइलैंड नेशंस हैं हमारे साउथ ईस्ट इसको बोलेंगे हम, उसमें। उसके अलावा जो सेंट्रल एशिया था और जो वेस्टर्न साइड पे, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे जो नेशंस हैं उनके साथ में। अब जहाँ तक सेटिंग का सवाल है वो इस तरह का है कि जो अर्लियर डेवलपमेंट्स हुए वो हमने देखा कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ से होते हुए हमें दिखे। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट में डेवलपमेंट हुआ। इवेंचुअली हम देखते हैं पंजाब वाला एरिया, हरियाणा, राजस्थान एक्सेट्रा, दे ऑल वर द प्लेसेस जहाँ पे डेवलपमेंट हुए। एज सून जब हम उससे मूव ऑन करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई। क्या एडवांसमेंट आई कि हार्ड मेटल सच एज आयरन जो थी वो डिस्कवर हो गई। नाउ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन पीपल गॉट सम पावरफुल टूल। क्या पावरफुल टूल कि वो यूज़ करते हुए खुद ना टूट जा रहा है। दैट काइंड ऑफ अ टूल कुड बी मेड एंड बिकॉज ऑफ दैट
जब से आयरन आया तो ट्री कटिंग बहुत ईजी हो गई। जब से ट्री कटिंग ईजी हो गई तो मैन का मूवमेंट उस तरफ भी हो गया जहाँ पे के अर्लियर वो नहीं जा सकते थे बिकॉज बहुत डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे। तभी हम देखते हैं कि अगर हम अपनी कंट्री के डेवलपमेंट का प्रोग्रेस देखें तो हम देखते हैं कि डेवलपमेंट हैपेंड फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स ईस्ट। तो जो स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग में हमने देखा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला रीजन, हमने देखा पंजाब। उसके बाद जैसे हम जाते हैं इससे वैदिक टाइम्स की तरफ, तो वैदिक टाइम्स में हम देखते हैं कि गंगा वाला जो एरिया है वो पहले जो अपर गंगा वाले प्लेन्स हैं वो, उसके बाद मिडिल वाले, उसके बाद फिर लोअर गंगा प्लेन्स एंड देन इवन बंगाल। ये सब हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमें एविडेंसेस मिलते गए उसी तरह के प्रोग्रेस के। सो दिस वाज द प्रोग्रेस ऑफ इट। अगर हम स्टार्टिंग देखें तो स्टार्टिंग के देयरफॉर हमारे पास एरियाज क्या आते हैं? आते हैं दो तरह के एरियाज। एक हो गया हिमालयन फुटहिल्स, जैसे यहाँ लिखा भी है मैंने 6th सेंचुरी BC इस वजह से लिखा है क्योंकि ये पुराने टाइम पर सिर्फ इसी तरफ एरिया में लिमिटेड थे। जैसे कि हम तेराई बेल्ट बोलेंगे, वहाँ पर ट्रीज थे भी, वाटर था भी, लेकिन उतना डेंस वेजिटेशन नहीं था कि वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकते थे। तभी हम देखते हैं इंडस वैली वाला रीजन भी ज़्यादा ईजिली इनहैबिटेशन हो गई वहाँ पर। उसके बाद फिर हम देखते हैं गंगा के अराउंड वाला डेवलपमेंट। इन चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? जहाँ थोड़ा बहुत वाटर है, जहाँ पे लैंड थोड़ा बहुत फर्टाइल है, जहाँ पे लोग सेटल लाइफ भी रह सकते हैं। ये एक ऐसा फीचर है जिसको हमें दिमाग में रखना चाहिए हर कंट्री की हिस्ट्री पढ़ते हुए। अगर हम किसी भी कंट्री, जैसे हम इजिप्ट का नाम लेते हैं तो हमें पता है वहाँ पे नाइल थी। फिर हम बात करते हैं रिवर्स सच एज टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ये सारी इन सब रिवर्स ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है मैनकाइंड के सेटलमेंट या सेटल लाइफ को फैसिलिटेट करने के लिए। तो बात आ जाती है रिवर्स की। देयरफॉर हम क्या कंक्लूड करते हैं? रिवर्स जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर अ पॉपुलेशन टू सेटल एट अ प्लेस। अब ये क्यों पॉपुलर है, क्यों है? इसकी वजह से क्योंकि हमने एविडेंस देख लिए अलग अलग सिविलाइजेशंस की हिस्ट्री पढ़ते हुए, एंड साइड बाय साइड कैसे इन्होंने फैसिलिटेट किया था। मेथड ये कि एक तो पहले इनंडेशन कर देती हैं ये लैंड का, रिवर्स जो है इनंडेट करती हैं, फ्लडिंग होती है उनके अंदर, उसकी वजह से क्या हो जाता है, पानी आकर के फैल जाता है साइड वाले एरिया के ऊपर, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो एरिया फर्टाइल होने लगता है स्लोली। देन जो रिवर्स होती है ये बाउंड्री प्रोवाइड करती है। सपोज करिए कि डिफरेंट काइंड के दो तरह के लोग हैं, एक ट्राइब है, एक दूसरी ट्राइब है, दोनों को सेटल होना था, वो दोनों को वाटर सोर्स चाहिए थी, वो वहाँ पे सेटल हो जाते। अब अगर कहीं पर बीच में वाटर सोर्स है, दोनों वहाँ पे रहना चाहते हैं, बोथ ऑफ देम कुड एक्चुअली थिंक अबाउट सेटलिंग डाउन देयर बिकॉज बीच में एक वाटर बॉडी थी जो कि उनको सेपरेट करी थी। तो एक तरह का नेचुरल बाउंड्री क्रिएट किया हुआ था। उसके बाद हमारे पास आता है एक और बहुत अच्छा उसका यूज़, वो है नेविगेशन। तभी हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर वेल नोन एंशिएंट कैपिटल्स रहे हैं हमारी कंट्री में, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट थे, जैसे कि फर्स्ट हम कहते हैं फर्स्ट ग्रेट कैपिटल हमारी कंट्री में कौन सा रहा है? पाटलिपुत्रा, जो आज पटना का पार्ट है। तो ये सब कहाँ थे? ये सब रिवर के किनारे थे। कैपिटल सच एज हस्तिनापुर, कैपिटल सच एज वाराणसी, तो ये सारी जो जगहें थी सिग्निफिकेंट जगहें, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं रिवर के आसपास ही हमें मिलती हैं। तो ये सिग्निफिकेंस था बेसिकली रिवर का। अब इनकी इस सिग्निफिकेंस को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हमें थोड़ा बहुत भी अपनी कंट्री की ज्योग्राफी के बारे में पता हो। हम जानते हैं, जहाँ तक हमारे कंट्री का सवाल है, अगर हम इस तरह से कंसिडर करें हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो हमें ये पता चलता है कि जो नॉर्थ वाला एरिया है, नॉर्थ और वेस्ट के, यहाँ पे कहीं पे हमारे पास में विंध्या माउंटेन्स है, यहाँ पे हमारे पास हिमालयाज हैं, यहाँ हमारे घाट्स हैं। ओके, अब इन वाले पूरे हमारे जो, अगर हम इसको इंडिया मान लें, तो यहाँ पर हमारे पास कहीं से इंदस जा रही थी, यहाँ से हमारे पास गंगा जा रही थी। उसके अलावा दोनों साइड पर, वेस्टर्न कोस्ट पे भी, ईस्टर्न कोस्ट पे भी, हम इस तरफ दोनों तरफ देखते हैं कि बहुत सारी रिवर्स हैं। इन रिवर्स ने डिटरमिन किया कि किस तरह से अलग अलग सेटलमेंट्स होंगे। तो जैसे कि रिवर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि तापी है, कृष्णा है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि तुंगाभद्रा है, ठीक है। तो इन लोगों ने, इन रिवर्स ने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया हिस्ट्री में। जैसे कि अगर हम तुंगाभद्रा की बात करते हैं, तो जो तुंगाभद्रा दुआब है वो हम मिडीवल टाइम्स तक देखेंगे कि सिग्निफिकेंटली
इम्पैक्ट कर रही है रूल को। तुंगभद्रा द्वार वॉज वन ऑफ द मोस्ट कवीटेड एरियाज उस पूरे रीजन का। एंशियंट टाइम में देखें तो ऊपर चालुक्यास हुआ कर, अगर यहाँ पे हम बोले तुंगभद्रा थी तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि चालुक्यास हुआ करते थे, यहाँ पे पल्लवास हुआ करते थे, उनके बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बना दिया करती थी ये रिवर। सिमिलरली हम इस तरफ भी देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं महानदी होगी, महानदी वी नो ऑन द ईस्टर्न साइड उड़ीसा की तरफ, तो वहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट सिटी डेवलप हुई, वहाँ पे कलिंगा थी। अब अशोका के बारे में ऑलमोस्ट सबको ही पता है, बड़ी मूवी से भी पता ही है, तो कलिंग तो ऑब्वियसली वाज अ सिग्निफिकेंट प्लेस, तो वो उसके किनारे पे थी। अदर रिवर्स वर ऑल्सो देयर सच एज वी हैड गोदावरी। फिर हम देखते हैं कि इन्हीं रिवर्स की वजह से वाइगा एट्सेट्रा ये सारी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में हमने देखा कि इसके नॉर्दर्न पार्ट के अपलैंड्स में लोग सेटल हुए। तो ये सारा का सारा जो है ये हमारी जोग्राफी ने डिफाइन करके हमें दिया। जोग्राफी के अकॉर्डिंग ही हमने देखा कि क्रॉप्स हमारे डिटरमिनेंट थे, जैसे कि हम देखते हैं व्हीट एंड बार्ले थे, वो किस तरफ हो रहे थे, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ में हो रहे थे। फिर हमने देखा राइस बहुत सक्सेसफुली ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर डेवलप होने लगा। फिर बहुत सारे मेटल्स हमें मिले अलग अलग स्टेट्स में, हमें पता चला कि जो हमारा ये छोटा नागपुर वाला बेल्ट है वहाँ पे बहुत सारे मेटल्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें स्लोली एंड स्लोली जैसे जैसे जोग्राफिकल एक्सटेंट मैन डिस्कवर करते गया वैसे वैसे हमें पता चलती गई। इसमें हमें बेसिक चीज़ें जो याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू एंशिएंट हिस्ट्री, वो ये कि जो डेवलपमेंट थी इंडिया की, इंडियन सिविलाइजेशन की, वो थी वेस्ट टू ईस्ट, और कैसे जो अर्लियर पीरियड्स थे वो वेस्ट की तरफ थे एंड लेटर पीरियड्स जो थे वो ईस्ट की तरफ से थे, एंड नॉर्थ में और साउथ में दोनों में साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट्स हो रही थी। इसको कुछ लोगों ने इस तरह से भी डिवाइड करने की कोशिश की है कि नॉर्दर्न पार्ट को वो आर्यन लैंड बोलते हैं और सदर्न पार्ट को वो द्रविडियन लैंड बोलते हैं। ये सारा जो था आज हम इसको बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमें एकेडमिकली ये यूज़फुल है, इस वजह से हम इस डिवीजन को बहुत ही ज़्यादा वाटर टाइट करके देखने लगते हैं, लेकिन वैसा हमें करना नहीं है। ये क्यों? क्योंकि हमने लैंग्वेजेस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि वन लैंग्वेज के वर्ड्स दूसरी लैंग्वेज में भी हमें मिले हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अब जैसे संस्कृत एक लैंग्वेज है, पहले अगर हम देखें हिस्ट्री को तो हमने देखा है कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ जैसे कि और जो हिमालयन बेल्ट है वहाँ पे संस्कृत का बहुत अच्छा यूजेज था, बहुत सारे उसमें स्क्रिप्ट्स भी लिखे गए। जैसे हम कहते हैं कि संस्कृत के बहुत अच्छे अच्छे जो टेक्स्ट थे वो हमें कश्मीर से मिले हैं और नेपाल से मिले हैं, तो काफ़ी यहाँ पे यूजेज था। फिर वहीं हम देखते हैं जब साउथ के बारे में बात करते हैं संगम लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। अब संगम लिटरेचर जो है वो एक पेक्यूलियर किस्म का लिटरेचर है, और ये साउथ का एक सदर्न इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द लाइफ ऑफ पीपल। ये हिस्टोरिक नहीं है, इसमें दूसरी तरह की चीज़ें थी, वो भी अभी हम देखेंगे जब सोर्सेज पढ़ेंगे। तो ये जो संगम लिटरेचर है इसमें हमने कई संस्कृत के वर्ड्स देखे हैं वहाँ, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट संस्कृत के जो टेक्स्ट हैं उनमें हमने द्रविडियन लैंग्वेजेस के भी वर्ड्स देखे हैं। इन सब के अलावा ऑल्सो कुछ रीजनल लैंग्वेजेस जो कि आज भी हम जिनके एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं, जैसे कि एक लैंग्वेज है, एक ट्राइब ग्रुप होता है मुंडाज, उन मुंडाज या कुलारियन करके एक ट्राइबल ग्रुप है बहुत ही फेमस, मुंडा। बिरसा मुंडा ने इनका एक रिवोल्ट करवाया था, वो तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। तो जो ये मुंडास की लैंग्वेज है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेम वर्ड, तो ये लैंग्वेज के वर्ड्स भी हमें अलग अलग जगहों पे मिले हैं। इनफैक्ट बहुत सारे कॉमन जो टर्म्स इस टाइम पर यूज़ हुआ करते थे, जैसे कि कॉटन के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ करता था, डिगिंग स्टिक के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ करता था, वो जो थे उनका ओरिजिन जो था वो मुंडा लैंग्वेज में था। सो दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू द इंटरैक्शन ऑफ द पीपल who were living in different parts of the country। तो इंडिया का अगर हम जोग्राफी का एक्सटेंट देखें, जोग्राफिकल एक्सटेंट देखें और उसका इम्पैक्ट देखें हमारी हिस्ट्री पर, तो वो ये है कि एक बहुत ही आइसोलेटेड सा सेक्शन दे दिया जिसमें कि लोग डेवलप हो सकें। इंटरैक्शन लेकिन कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं रही, पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज आते रहे, बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करते रहे, अलग अलग सिविलाइजेशन की रिकॉर्डिंग्स में हमारे बारे में लिखा हुआ भी है। उसके साथ साथ में इस यूनिक जोग्राफी ने ये प्रोवाइड किया, क्योंकि इतने सारी वाटर बॉडीज थी, इतना फर्टाइल लैंड हो गया कि यहाँ पर डेवलपमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ पीपल बिकेम अ सक्सेसफुल थिंग, एंड दैट इज व्हाई ओवर द years we have seen that this civilization has continued in its various different forms. So this was about the geographical setting of our country. In the next lecture we would want to continue with